Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor Mohammad Faizan. Class 9, subject mathematics, chapter name is practical geometry. बच्चे इस चैप्टर का एक लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, दूसरा लेक्चर है, लेकिन लाजमी है इस लेक्चर को समझने से पहले आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल के इसका पिछला लेक्चर जरूर देखा हो, क्योंकि वो देखा होगा तो इसको आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे। ना सिर्फ देखा होगा बल्कि अपने हाथ से प्रैक्टिस की होगी, तो प्रैक्टिस भी की हो फिर आप इस लेक्चर पे आइएगा तो ही आपको बात समझ में आएगी। क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कंस्ट्रक्शन ऑफ मीडियंस और फिर उसके एमसीक्यूज। तो ये चारों चीजें होती क्या है वो भी पढ़ेंगे और किस तरह से बनती है वो भी पढ़ेंगे। ट्राइंगल पे बनती है, ट्राइंगल कैसे बनते हैं वो हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बेटा? द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज अ स्ट्रेट लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इनटू टू कॉन्ग्रुएंट लाइंस। यानी एक एंगल को बिल्कुल बीच से, एंगल समझते हैं ना, इस तरह से एंगल बना होता है, बिल्कुल बीच से जब कट करेंगे तो उसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। सपोज करें एक एंगल 90 डिग्री का है, आपने इसके 45 के दो टुकड़े कर दिए तो दैट इज एंगल बाइसेक्टर। एक एंगल 30 डिग्री का है तो आपने 15 के दो टुकड़े कर दिए, दैट इज एंगल बाइसेक्टर। द थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट इन अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड इन सेंटर। अगर किसी भी ट्रायंगल के तीनों तरफ से आप एंगल बाइसेक्ट करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? जहां वो तीनों पॉइंट्स मिलेंगे उसे हम कहेंगे इन सेंटर। ये देखें ऐसे, जब आप तीनों तरफ से एंगल बाइसेक्ट करेंगे ना, ये आपने एक बाइसेक्ट किया हुआ है, ये दूसरा एंगल भी बाइसेक्ट हो जाएगा, ये तीसरा एंगल भी बाइसेक्ट होगा, तो वो किसी एक पॉइंट से मिलेगा। जब एक पॉइंट से मिलेगा तो उस पॉइंट को क्या कहेंगे? इन सेंटर। कैसे बनता है चले मैं आपको बताता हूं, एंगल बाइसेक्टर बनाया कैसे जाता है। अब हमें क्या बनाना है? एंगल बाइसेक्टर। तो पहले हम कोई सा भी नॉर्मल सा ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है ना, जो भी गिवन होगा। ज़ाहिर ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन तो हमने सीख ली है, ट्राइंगल किस तरीके से बनता है। तो ट्राइंगल हम एक सिंपल सा बना लेते हैं। फिलहाल मैं सिंपल बना रहा हूँ, आपको जो भी सवाल में ट्राइंगल दें आपने वो ट्राइंगल बनाना है, ठीक है बेटा। और इस ट्राइंगल को हम नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। अब क्या करेंगे? अब हमें एंगल बाइसेक्टर ऐसे बनाने होते हैं कि जैसे अगर मैं बी पॉइंट से स्टार्ट करूं फॉर एग्जांपल, तो एक मैं छोटा सा प्रकार लेता हूं, प्रकार को कम करता हूं और यहाँ पर बी पे रख के मैं एक आर्क ऐसे लगाता हूं जो दोनों साइड्स को कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है? ए बी को भी कट कर रहा है और बी और सी को भी कट कर रहा है। ये एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इन दोनों पॉइंट्स को हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे एल और एम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एल कर दिया और ये हमने एम कर दिया। इन पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। अब एक आप आर्क लगाएंगे, प्रकार को छेड़ना नहीं, एक बार जो प्रकार खुल गया वैसा ही है। एक आप आर्क लगाएंगे एल पे रख के और एक आप आर्क लगाएंगे एम पे रख के। तो ये जो पॉइंट मिलेगा इसको आप कह दें, कोई नाम दे दें, जैसे जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको पी का नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। अब जब आप इस पॉइंट को क्या करेंगे? जोड़ देंगे इस तरीके से बी से और आगे तक ले जाएं तो ये आपका कहलाता है एंगल बाइसेक्टर। सेम मेथड पे जो काम आपने बी के साथ किया वही काम ए के साथ करना है। कैसे? आपने ए पे प्रकार रखा और ऐसे प्रकार को आपने कट किया, एक पॉइंट आपने यहाँ रखा और फिर एक पॉइंट आपके पास कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया, ठीक है। नाम आप दे दीजिएगा कुछ भी और इसको भी क्या कर देंगे? ये जो हमें पॉइंट मिला है जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको आप ए से जोड़ के ऐसे एक्सटेंड कर देंगे। सेम काम आप सी के लिए कर सकते हैं। कैसे बेटा? लास्ट टाइम बता रहा हूँ, वापस देख लें। सी पे रख के ऐसे आपने आर्क लगाया जो ट्रायंगल को ऐसे कट करे दो जगह पे। एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, वहां से भी आपने एक आर्क लगा दिया। एक इस जगह पे कट कर रहा है, वहां से भी आपने आर्क लगा दिया। जब आपने आर्क लगा दिया तो स्केल रख के, पेंसिल रख के इसको इससे इस तरीके से जोड़ दिया और आगे तक ले गए। इसको कहते हैं एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब जो काम हमने किया है उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं एज यूजुअल।
क्या किया था बेटा, सबसे पहले तो आपने गिवन डेटा के मुताबिक ट्रायंगल बनाया था। सवाल में अगर आपको गिवन डेटा दिया हुआ है कि ऐसे ट्रायंगल बनाना है तो उसके मुताबिक आपने ट्रायंगल बना दिया। कैसे बनता है वो हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, एंगल ए पे रख के एक आर्क लिया था और जिसने ट्रायंगल को दो हिस्सों में तोड़ा था। तो हमने ये लिखा विद पॉइंट बी, चले बी से स्टार्ट कर देते हैं, आप चाहे तो ए से कर दें। विद पॉइंट बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, एनी रेडियस, रेडियस थोड़ा कम रखते हैं, इंटरसेक्टिंग द साइड BC एंड BA एट पॉइंट्स, और उनको हमने नाम भी दिए थे LM। अब ये जो मैंने बनाया, आप अगर कॉपी में आपने बनाया ना, फिर उसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा। फिर आपने L पे रख के और M पे रख के वही आर्क वापस लगाए थे, जिससे दोनों आर्क एक जगह पे कट कर रहे थे, उसको हमने नाम दिया था P का। वो P से जब हमने अपने B को जोड़ा था तो हमारे पास एंगल बाइसेक्टर मिल गया था B को। यही काम हमने A के लिए किया था, यही काम हमने C के लिए किया था, राइट। तो इसी को कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, thus it forms a 90 डिग्री एंगल विद द अपोजिट साइड। किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एल्टीट्यूड बनाएंगे तो सामने वाली साइड के साथ 90 डिग्री बनेगा। अगर सामने वाली साइड के साथ परपेंडिकुलर बना रहा है तो इसे हम कहते हैं एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। Depending on the type of triangle, the altitude can lie inside or outside triangle. Triangle के बाहर भी आ सकता है और inside भी आ सकता है। The point of intersection of three altitude is called orthocenter। ये MCQs के लिए खास बात है, याद रखिएगा। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मैच करते हैं वो क्या होता है, पॉइंट, वो होता है इन सेंटर। जहां एल्टीट्यूड्स आपस में मैच करते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर। कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, हर तरफ से 90 डिग्री बनेगा, इसको ऑर्थोसेंटर कहते हैं। चले हम एल्टीट्यूड बना के बताते हैं आपको कि किस तरह से बनेगा, ताकि आप फिर उसकी प्रैक्टिस भी करें। अब हमें बनाने हैं एल्टीट्यूड्स। बेटा एल्टीट्यूड्स में भी वही कोई ना कोई आपको कैलकुलेशन दी हुई होगी कि आपने ट्रायंगल किस तरीके से बनाना है, यानी कि कितना एंगल रखना है, कितनी लाइंस रखनी है, वो सारा आपने ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन तो वैसे ही करनी है जो आप पहले करते आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, मीडियंस ऐसे बनाते हैं कि आपने ए से एक सूटेबल आर्क खोलना है जो बी और सी को कट करे, यानी ऐसे। अच्छा, दो साइड से कट करे, ऐसे देखिए नज़र आ रहा है, यानी ऐसे। आई बात समझ में? इसको नाम दे देते हैं। अच्छा, नाम बाद में दे देंगे, पहले हम ये कर लेते हैं। ए से हमने इसको कट किया, आपको देखिए दो पॉइंट्स मिल गए, एक ये वाला पॉइंट मिल गया, एक ये वाला पॉइंट मिल गया। तो ये जो पॉइंट मिला जहाँ पर ये कट हो रहा है, इसी से आपने आगे एक आर्क लगाया, और जो ये वाला पॉइंट आपको मिला जहाँ पर यहाँ पर कट हो रहा था, इससे आपने एक आर्क लगाया तो आपको ये लाइन मिल गई। अब नाम दे देते हैं, ABC हो चुका है, इसको हम D कर देते हैं, इसको हम E कर देते हैं और इसको हम F कर देते हैं। पेंसिल स्केल लेंगे और इससे इसको जोड़ देंगे, ये आपका कहलाएगा एल्टीट्यूड। सिंपल, आई बात समझ में? जो काम मैंने B और C के लिए किया है, यानी कि एंगल A से किया है, वही काम मैं क्या करता हूँ बेटा, एंगल B से करता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर स्केल प्रकार रखता हूँ और ऐसे कट करना है कि ये सामने वाली साइड को दो बार कट करें। कर दिया दो बार कट। जब दो बार कट किया तो एक पॉइंट आपको ये मिल गया और एक पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। स्केल लेते हैं, पेंसिल लेते हैं, इस पॉइंट को क्या कर देते हैं बेटा, जोड़ देते हैं हम इससे B से। एंड लास्ट किसके लिए काम करेंगे, C के लिए, यही वाला काम, यानी कि C पे प्रकार रखा और ऐसे कट करना है। चाहिए, डायरेक्ट नहीं हो पा रहा, थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको सूटेबल रखना है कि बस दोनों कट करें, ये ऐसे, ठीक है। तो ये प्रकार को आपने अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, अब आप चेंज मत करें। जब एक बार कर दिया तो अब आपने इसको यहाँ रखा, आर्क लगाया, यहाँ पर रखा, आर्क लगाया, तो इन पॉइंट्स को जब आप जोड़ेंगे ए से, तो ये तीनों, सॉरी C से, तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स आपको मिल गए। और ये पहचान है इस चीज़ की कि सेंटर एक ही जगह से गुजर रहा है, कि आपने ये एल्टीट्यूड्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। अब जो एल्टीट्यूड आपने बनाया है उसकी हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। बेटा सबसे पहले आपने क्या किया था,
सबसे पहले आपने ट्रायंगल बनाया था अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, ठीक है। उसके बाद क्या किया था आपने? उसके बाद आपने ए पॉइंट को सेंटर रख के सुटेबल आर्क लेके सामने वाली लाइन को कट किया था। आपको अगर याद हो तो ऐसे ट्रायंगल में यहां प्रकार रख के ऐसे कट किया था, ऐसा ही है ना? और इसको नाम दे दिया था डी और ई का। फिर यहां रख के एक आर्क लगाया था और यहां रख के एक आर्क लगाया था, इसको इससे जोड़ दिया था। इसी तरीके से एल्टीट्यूड बना था, यानी कि डी और ई जो पॉइंट दिया था तो डी पे रख के एक आर्क लगाया, ई पे रख के एक आर्क लगाया जिसने पहले पॉइंट को कट किया, और वो जो पॉइंट मिला उसको आपने ए से जोड़ दिया। दैट इज योर एल्टीट्यूड। ओके बेटा। और ये क्या लिखा हुआ है? मोर देन हाफ। तो ये तो आपको मैं बनाते हुए बता चुका हूं कि जब भी हम इस तरह के एल्टीट्यूड्स बनाते हैं तो आर्क हमारा हाफ से ज्यादा होता है। जितनी हमारा ये जो साइड है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो आपने कुछ भी रख दिया, लेकिन 2.5 से ज्यादा रखिएगा। अब जो काम आपने ए के लिए किया वही काम आप बी के लिए भी करेंगे और सी के लिए भी करेंगे, तो यही आपका एल्टीट्यूड हो जाएगा। गॉट इट? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहें या इसको लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं, एक ही बात है। लाइन को दो हिस्सों में कट करता है। The perpendicular bisector of a triangle is a line segment that is drawn from a vertex to the opposite side, bisecting the side at a right angle. यानी सामने वाली लाइन को अगर परपेंडिकुलर कर रहा है तो वो क्या होता है? एल्टीट्यूड। लेकिन अगर सामने वाली लाइन को बिल्कुल बीच से कट कर रहा है, मिड पॉइंट से कट कर रहा है, तो उसे कहा जाता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर लाइन बाइसेक्टर। The perpendicular bisector of a triangle is perpendicular to the side drawn from the opposite vertices and divides the side into two equal parts. यानी कि दोनों काम कर रहा है, सामने वाली साइड के लिए परपेंडिकुलर भी है और दो हिस्सों में तोड़ भी रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, चले बनाते हैं इसको। बनाएंगे कैसे ये भी देखते हैं। अब आते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ। अच्छा, पहले आपने ट्राइंगल बनाना है, जो भी आपका गिवन डेटा है उसके हिसाब से आपने ट्राइंगल बना लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहें या लाइन बाइसेक्टर कहें, एक ही बात है। हम जैसे सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, ए और बी को बाइसेक्ट कर देते हैं। ए और बी को बाइसेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आर्क खोलना पड़ेगा मोर देन हाफ, यानी कि हाफ से ज़्यादा। तो एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे नीचे की तरफ, और एक आर्क आप ऊपर की तरफ लगाएंगे ए से। सेम फिर हम क्या करेंगे, बी पे अपना प्रकार रखेंगे और ऐसे आर्क लगाएंगे कि पिछले वाले को कट करें। एक आर्क यहाँ लगाएंगे, एक आर्क यहाँ लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर वो वाला तो कट हुआ नहीं, कोई मसला नहीं बेटा। ए पर आए, ए पर अपना प्रकार वापस रखें और इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। हो गया। एक पॉइंट को मैं P का नाम दे देता हूँ, एक को मैं Q का नाम दे देता हूँ और इन दोनों को जोड़ देता हूँ। जब आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे तो ये आपका कहलाएगा लाइन बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेसिकली इस पूरी लाइन को बिल्कुल बीच से कट कर दिया। सेम काम हम जैसे हमने ए और बी के लिए किया वैसे ही ए और सी के लिए कर लेते हैं। ए और सी के लिए क्या करेंगे, जैसे हम सी पे रख के दोनों तरफ आर्क लगाते हैं। एक आर्क हम यहाँ लगाते हैं और एक आर्क हम यहाँ लगाते हैं। सेम काम किसके लिए करेंगे बेटा, ए के लिए करेंगे। कैसे, ए पे रख के एक आर्क इस तरफ लगाया, एक आर्क हमने इस तरफ लगाया। कुछ भी इनको नाम दे देंगे दोनों पॉइंट्स को, और इस को इससे कनेक्ट कर देंगे। ये आपने ए और सी को बाइसेक्ट कर दिया। सेम मेथड पे किसको बाइसेक्ट करना है, बी और सी को। चले, जब मैं बी और सी की बात करूंगा तो मैं बी पे प्रकार रखता हूँ। बी और सी को बाइसेक्ट करना है ना, बी पे प्रकार रखता हूँ और ऐसे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। बी पे वैसे हमने एक बनाया भी था, और यहाँ पर हम एक और आर्क लगा देते हैं। सेम काम किसके लिए करते हैं बच्चों, सी के लिए करते हैं। सी में यहाँ पर एक आर्क लगा देते हैं और एक आर्क हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा, दोनों ही कनेक्ट नहीं हो रहे, तो अभी करते हैं हम बी के आर्क को थोड़ा बढ़ा देते हैं। बी पे हम वापस आए, हमने इसके आर्क को बढ़ाया यहाँ से भी और यहाँ से भी। उससे होगा ये कि ये आर्क कनेक्ट हो गए, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लग गए। तो ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में हमने जोड़ दिया। ये हमारे तीनों बन गए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब जब ये बन गया तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। क्या किया था बेटा, आपने दो दो साइड, पहले तो ट्रायंगल बनाया सबसे पहले, तो जो भी आपको गिवन डेटा होगा उसके मुताबिक आपने ट्रायंगल बना लिया। फिर आपने दो साइड्स ली, कोई भी, जैसे ए और बी, और उनको आपस में बाइसेक्ट किया। दोनों तरफ आर्क लगाए, ए के लेफ्ट साइड पर भी, राइट साइड पर भी, इसी तरह बी से भी लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आर्क लगाया। तो आपने कहा टू ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड ए बी,
बी को सेंटर रखते हुए मोर देन हाफ का आपने आर्क खोला था और आइदर साइड, दोनों साइड पे आपने ए और बी के आर्क लगाए। आर्क लगाने के बाद दोनों को आपने, जहां पर आर्क्स कट कर रहे थे एक दूसरे को, उसको हमने नाम दिया था पी और क्यू का। तो पी को क्यू से जोड़ दिया, ये आपका एक परपेंडिकुलर हो गया। ओके, जो काम आपने ए बी के लिए किया वही काम आप बी सी और सी के लिए करेंगे। जब कर लिया तो आप कहेंगे यही हमारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं। लास्ट हमारे पास क्या है बेटा? मीडियंस। मीडियंस क्या होता है? अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज अपोजिट टू द वर्टेक्स। यानी सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट। अब देखिए बड़ी एक जैसी चीज है, जरा समझिएगा। अगर सामने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है तो एल्टीट्यूड, अगर सामने वाली लाइन के को मिड पॉइंट से ब्रेक कर रहा है तो मीडियन, अगर सामने वाली लाइन का मिड पॉइंट भी है और परपेंडिकुलर भी है तो उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो तीनों जरा जरा सा डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल मीट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोइड। जहां तीनों मीडियंस आके मिलते हैं बेटा, उसे क्या कहा जाता है? उसे सेंट्रोइड कहा जाता है। याद रखिएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। चलें इसको बनाने का तरीका देखते हैं कि मीडियंस बनते किस तरह से। अब हमें बनाना है मीडियंस। बेटा वही वाली बात, ट्रायंगल की कोई भी कैलकुलेशन आपको दे सकते हैं, ट्रायंगल किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है वो आपको मालूम है, वो आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, तो पहले वो लेक्चर देख लें अगर आपको याद ना हो तो उसी हिसाब से हम ट्रायंगल बनाएंगे। फिर ट्रायंगल बनाने के बाद मीडियंस किस तरह बनाया जाता है, आपको लाइन बाइसेक्टर अगर याद है ना तो ये काम तो बड़ा आसान है। देखिए पहले आपने ए और बी को बाइसेक्ट करना है। ए और बी को कैसे बाइसेक्ट किया था हमने? ए और बी को बाइसेक्ट ऐसे किया था कि मोर देन हाफ ओपन किया था। तो मोर देन हाफ हमने इस तरफ भी ओपन किया था और इस तरफ भी ओपन किया था। जैसे आपने ए से किया था वैसे ही आपने काम कहाँ से करना है? बी से। तो बी से भी आपने किया, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ज़रा ए को पूरा प्रॉपर कर लेते हैं ताकि हमारी यहाँ तक की कहानी ओके हो जाए। ठीक है, अब लाइन को हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये लाइन जो बाइसेक्ट हुई इसको आपने जोड़ दिया। आप कहेंगे सर ये तो वही वाला काम हो गया जो पिछले वाले में किया था, यानी कि लाइन बाइसेक्टर। तो वही वाली बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर, स्टार्टिंग इसकी वही है। जैसे आपने ए और बी को किया है वैसे ही आपने ए और सी को करना है। तो किस तरीके से करेंगे? मोर देन हाफ हमने ओपन किया बेटा, एक आर्क हमारा यहाँ लगेगा, एक आर्क हमारा इस तरफ लगेगा और एक आर्क कहाँ लगेगा? इस साइड पर। सेम काम ए पे रख के करते हैं कि एक आर्क हमारा यहाँ लगेगा और एक आर्क हमारा यहाँ लगेगा। अच्छा, ये जो आर्क्स में लगा रहा हूँ बिल्कुल एक रखना है, जो एक बार आपने ओपन कर दिया बस उसी को कनेक्ट करना है, बार बार चेंज नहीं करना है। तो ये आपको एक और लाइन का बाइसेक्टर मिल गया, किसका? ए सी का। अब ए बी के लिए काम कर लिया, ए सी के लिए काम कर लिया, यही काम किसके लिए कर लेते हैं? बी और सी के लिए। तो हम अपना प्रकार लेते हैं और बी और सी के लिए काम करते हैं, यानी कि बी के लिए हमने यहाँ पर रखा है एक आर्क, एक इस तरफ एक उस तरफ, और एक आर्क कहाँ लगाएंगे हम? इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब सी पे आते हैं और सी पे रख के इसको बाइसेक्ट करने की कोशिश, सॉरी इंटरसेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जो दोनों नहीं हो रहे कोई मसला नहीं, हम बी को वापस कनेक्ट करते हैं, यानी कि बी पे आए और इसको आगे तक बढ़ा दिया। जो काम इसके लिए किया वही काम इसके लिए भी कर दिया। अब आपको पॉइंट मिल गया। ये आपने दोनों लाइंस आपस में जोड़ दी, तो ये काम तो आपका वही हो गया जो आपने आपने लाइन बाइसेक्टर का जो काम किया था, बिल्कुल वही हो गया। बस फ़र्क ये, वहाँ पर ये काम करके आप रुक गए थे। मीडियंस में आपको क्या करना पड़ता है? आपने जो ये कनेक्ट किया है, यानी ए बी जहाँ पर जो बाइसेक्ट हुई है उसको आप एक नाम देते हैं, जैसे उसको मैं नाम दे देता हूँ डी का। ठीक है, इसी तरीके से बी और सी जहाँ बाइसेक्ट हुई है उसको हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल चले ई का नाम देते हैं, आप कोई भी नाम दे दें, और ए सी जहाँ पर हुई है उसको एफ का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है बेटा? अब सिंपली आपने स्केल लेना है, ये जो ई पॉइंट था इसको आपने ए से जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिया ए से। ये जो डी पॉइंट था इसको आपने सी से जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिया। और ये जो एफ पॉइंट है इसको आपने जोड़ना है बी से, ऐसे। तो ये जो बने ना, ये वाली जो लाइन जो अभी आपने बनाई डार्क, इसे हम कहते हैं मीडियंस।
सबसे पहले तो आपने क्या किया, गिवन डेटा के मुताबिक ट्रायंगल बनाया जैसे आप पहले बनाते आ रहे हैं। ठीक है, ट्रायंगल बना लिया, लिख दिया हमने ड्रॉ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा। फिर आपने क्या किया था बेटा, फिर आपने परपेंडिकुलर बनाए थे जैसे ऊपर बनाए, जैसे यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर बनाए थे, सेम सेम इसी मेथड पे आपने परपेंडिकुलर बनाए। तो हमने लिख दिया कि बाइसेक्ट द साइड ए बी बी सी सी ए, ठीक है। और अब जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर आ रहा था, हर वर्टेक्स उसको जोड़ दिया, यानी ए को भी जोड़ दिया, बी को भी जोड़ दिया, सी को भी जोड़ दिया। यही काम हमने किया था। जब ये काम किया तो हमारे मीडियंस बन गए, सिंपल। और जिस जगह पे वो तीनों पॉइंट मिले उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रोइड कहा जाता है। कुछ एमसीक्यूज देखते हैं इसके। द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर, जहां तीनों मीडियंस आके एक पॉइंट पे मिलते हैं उसे तो कहा जाता है सेंट्रोइड। लेकिन आपस में मीडियंस कैसे होते हैं? मीडियंस जो हैं वो आपस में, याद रखिएगा, कॉलिनियर होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं ना। किसी एक पॉइंट पे तीनों मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉलिनियर कहेंगे। द डैश एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर कोई ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि उसकी तीनों साइड्स बराबर है, तो इसका मतलब याद रखिएगा उसके एल्टीट्यूड्स भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, तीनों के तीनों। द डैश ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशियो 2:1। ये याद रखिएगा कि जो मीडियंस डिवाइड करते हैं ना ट्राइंगल को, वो किस में डिवाइड करते हैं बेटा, 2:1 में। तो उसे क्या कहा जाता है, मीडियंस। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।